दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ण और ध्वनि से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे बाबू, इन वीडियो में सभी को बारीकी से हम बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल है, प का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो प, जब प बोलते हैं बाबू तो लगता है प ओठ से, क्या चीज से, ओठ से बोलते हैं। ठीक है, अगला है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। देखिए बाबू, जो जैसे मान लिखे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रहता है तो इसको हलंत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हलंत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखिए जब समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण की भेद पूछे तो बताना है 3। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल बाबू। अगला सवाल कह रहा है चा का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब चा बोलिए, चा चा नहीं लग रहा है तालू में सट रहा है, चा चा तालू, क्या होगा? तालू होगा। ठीक है, निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन है। तो अंत अस्त व्यंजन देखिए बाबू, अ र ल होता है, अ र ल व होता है। ठीक है, तो इसमें ल आता है। ठीक है, अंत अस्त व्यंजन ल है। ठीक है, चलिए एक मात्रिक स्वर्ण निम्नलिखित में कौन सा एक मात्रिक स्वर्ण हा स्वर है। क्या है? हा स्वर एक मात्रिक स्वर है, एक मात्रिक स्वर है। ठीक है, कौन सा स्वर है? तो हा स्वर है। ठीक है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर, मुक्त क्षर, क्षर आ रहा है ना, तो स्वर होंगे। क्या होंगे? स्वर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाबू अगला सवाल। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन सा। इकाहरा, इकाहरा उदाहरण देखिए, कोई वर्ड लिखिएगा तो एक ही ऐसे लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे मलन लिखे, ठीक है, मलन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे रहता है तो उसको एक आहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक आहरा कहते हैं। ठीक है, ला कौन व्यंजन है। तो ला जो है अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, उसकी अंतिम ध्वनि स्वर होता है। तो किसकी? तो मुक्ताक्षर की ध्वनि क्या होती है? तो अंतिम अक्षर स्वर होती है। ठीक है, चलिए छात्र ज्ञ और कौन सा व्यंजन है। छात्र स्र क्या है? उसमें व्यंजन है। इसको देखिए त्र छ ज्ञ, पढ़ने से नहीं लग रहा, उष्मा की यहाँ पे निकाल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, कह रहा वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन है। तो विस्मय आदि बोधक कहने का मतलब हुआ एक क्रियन रहेगा और नीचे यहाँ पे बिंदु रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में हास स्वर वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में स्वर वर्ण 4 है। ठीक है, चलिए आ का उच्चारण स्थान है, आ का उच्चारण स्थान क्या? कंठ है। क्या बाबू? कंठ है। ठीक है, रा तथा त्र का उच्चारण स्थान, रा तथा स्र का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुद्रा है। र र र तो मुंह से बोल रहे हैं, र र त्र, ठीक है, री री र, ये सब क्या है? मुद्रा से, मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा। घोष वर्ण तो हा है। क्या है? तो हा है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। देखिए कंठ तो क ख पूरा क ख ग घ और ये सब सभी क्या होते हैं? कंठ से होते हैं। तो इसमें ख लिखा हुआ तो ख होगा कंठ से। ठीक है, निम्नलिखित में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। निम्नलिखित में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया? अ को तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा। अघोष वर्ण चा है। क्या है? अघोष वर्ण क्या है? चा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा सा का उच्चारण स्थान क्या है। सा तालु है। क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान ई आर लवा आया, ये सब क्या? तालु से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु से। ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला का होता है ला, आ र ला, इस दंत से। क्या से? दंत से। व्यंजनों के अंत में जब देखिए व्यंजन के अंत में मतलब जैसे माँ लिखा है, ठीक है, उसमें यहाँ पे ऐसे देते हैं तो इसका मतलब होता है आधा।
तो हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जब कोई वर्ड लिखे उसमें हलंत लगा दिए तो उसका मान क्या हो गया, आधा हो गया, आधा मान है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तो दा बता रहा है, तो दांत हो गया, दंत जिसको बोलते हैं, ठीक है। दा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल, कह रहा आ ई उ वर्ण है, तो आ ई उ वर्ण कैसा है, तो दीर्घ वर्ण है, जैसे अकरा है, हर्षई नहीं, दीर्घई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे देखिए फिर से देखते हैं, करा अकारा, दीर्घई, दुर्गऊ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है, मतलब देरी से बोलने वाले शब्द, ठीक है। भा का उच्चारण स्थान क्या, भ भ प फ ब भ, ये सब ओष्ठ से बोलते हैं, तो प फ में भ आता है ना, तो ये ओष्ठ हो गया, ठीक है। ड़ का उच्चारण स्थान क्या, अड़, क ख ग घ ड़, ये सब क्या से, कंठ से, तो कंठ हो गया, ठीक है। न का उच्चारण स्थान क्या, न, तो त थ द, त थ क्या, मुद्रा से, तो मुद्रा हो जाएगा। व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं, व्यंजन के 3 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण, व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ग का उच्चारण क ख ग, तो क ख कंठ से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, कह ता का उच्चारण स्थान क्या, तो दांत से। छ का उच्चारण स्थान क्या, तो छ, तो छ क्या, तालू, और ध का उच्चारण था तो होगा दंत, त था क्या, दंत है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। जब एक ध्वनि 2 ध्वनि से मिल जाए तो क्या कहते हैं, संप्रीक्त ध्वनि कहते हैं, संप्रीक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। फा का उच्चारण था, तब प फ होता है ओठ से, तब प फ हो गया तो ओष्ठ हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, ट ठ होता है मुद्रा, तो मुद्रा हो गया। निम्नलिखित चिन्हों में कौन योजन है, योजन चिन्ह है, तो योजन चिन्ह देखिए, जब जैसे माता पिता लिखते हैं, माता पिता, तो उसके बीच में योजन चिन्ह देते हैं, ऐसे माइनस ऋण, ठीक है, माता और पिता, ये हो गया योजन चिन्ह, ठीक है। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।